ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक तरफ केतन अग्रवाल से सगाई और दूसरी तरफ पीठ पीछे प्रेमी चेतन चौधरी के साथ गुपचुप शादी। लोहागढ़ किले से धक्का देने की इस खौफनाक साजिश की कड़ियां अब एक डिलीट हो चुके इंस्टाग्राम अकाउंट और कॉलेज के उन दो दोस्तों से जुड़ गई है जो इस सीक्रेट शादी के गवाह थे। आखिर मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में व्हाट्सएप चैट और लोकेशन हिस्ट्री से पुलिस के हाथ क्या बड़ा सबूत लगा है, चलिए हर एक राज से पर्दा उठाते हैं। पुणे के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब हर दिन के साथ और भी रहस्यमय होता जा रहा है। पहले इसे एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में हत्या का मामला दर्ज होने के बाद अब लगातार ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे केस को नई दिशा दे दी है। अब जांच में जो नई जानकारी सामने आई है उसने पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपी सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की मौत के करीब 4 महीने पहले गुप्त रूप से शादी की थी। फिलहाल पुलिस इस कथित शादी से जुड़े सभी दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों की पुष्टि करने में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की विस्तृत फॉरेंसिक जांच के दौरान ये सुराग सामने आया। जांच टीम ने पिछले 6 से 7 महीने की व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री का विश्लेषण किया और इसी दौरान पुलिस को ऐसे संकेत मिले जिसने कथित गुपचुप शादी की बात सामने रखी। पुलिस का मानना है कि ये विवाह उसी समय के आसपास हुआ होगा जब 19 फरवरी को सिया गोयल और केतन अग्रवाल की सगाई हुई थी। हालांकि जांच एजेंसियां अभी ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि कथित शादी पहले हुई थी या सगाई के बाद, और यही वजह है कि अब विवाह से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए घटना पर भी एक नजर डालते हैं। 18 जून को केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआती तौर पर इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन पुलिस जांच के बाद आरोप लगाया गया कि केतन को जानबूझकर चट्टान से धक्का दिया गया ताकि ये घटना एक हादसा लगे। इसी मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस लगातार नए साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। जांच अब सिर्फ मोबाइल डेटा तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कथित विवाह प्रमाण पत्र हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि सिया के कॉलेज के 2 दोस्त इस कथित शादी के गवाह बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी विशेषज्ञ एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट से हटाई गई तस्वीरों को भी रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन तस्वीरों से कथित विवाह की पुष्टि से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा डिजिटल गतिविधियों को लेकर हो रही है। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपियों ने इंटरनेट पर हत्या की जांच से जुड़े मामलों, अपराध पर आधारित वेब सीरीज, पॉडकास्ट और वीडियो जैसी सामग्री भी देखी थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर हथियार का इस्तेमाल न करने और घटना को दुर्घटना जैसा दिखाने के उद्देश्य से केतन को चट्टान से धक्का देने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। इसी बीच जांच में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिया गोयल के मोबाइल फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री में मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े कई सर्च मिले। रिपोर्ट के मुताबिक फोन में ऐसे सवाल खोजे गए जैसे सोनम रघुवंशी से क्या सवाल पूछे गए थे और सोनम रघुवंशी को हाई कोर्ट से जमानत कैसे मिली। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। पुलिस ने इन इंटरनेट सर्च के आधार पर अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इन ऑनलाइन सर्च का अध्ययन सिर्फ आरोपी की गतिविधियों और घटनाओं के क्रम को समझने के लिए किया जा रहा है। इन्हें अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं माना गया। यही वजह है कि पुलिस फिलहाल हर डिजिटल गतिविधि, चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री और दस्तावेजी साक्ष्यों को आपस में जोड़कर पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है। साथ ही कथित विवाह, सगाई, हत्या और उसके पहले की गतिविधियों के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है। अब जांच एजेंसियों का फोकस डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों को मजबूत करने पर है ताकि अदालत के सामने पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर पेश किया जा सके। फिलहाल ये मामला जांच के दौर में है और पुलिस लगातार नए सबूत जुटा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस केस में और भी महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ सकते हैं
आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल सबूत इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।